हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जिस चीज का आप लोगों का इंतजार है आप लोगों के समक्ष पेश है। हमारी पार्टी का तमाशा अब यहीं से स्टार्ट किया जाता है। आप लोगों के समक्ष अभी जो पर्दे के पीछे सजा हुआ दरबार है, यह शंकरगढ़ राज है। शंकरगढ़ राज के महाराज रणजीत सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज रणजीत सिंह के दाहिनी तरफ महामंत्री धूम्र सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ सेनापति धर्म सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। महाराज का क्या कहना है और क्या इच्छा है, आप लोगों के समक्ष ये दरबार सजा आप लोगों के मनोरंजन के लिए जय मां शारदे सुगम संगीत पार्टी आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित है। जो तमाशा हमने खेला है, आंसू और तेजाब, खून का सैलाब, आंसू और तेजाब, खून का सैलाब, बेदर्द नारी उर्फ डाकू विक्रम सिंह आप लोगों के समक्ष ये तमाशा पेश है। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताजी खुशी की मुबारक हरियाला हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारक हरियाला हो ये सरकार। हरियाला हो ये दरबार, ताजी खुशी की मुबारक आज हरियाला हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारक हरियाला हो। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए राजा चमके मंत्री चमके सेना पति सरकार। राजा चमके मंत्री चमके सेनापति सरदार। राजा चमके मंत्री चमके सेनापति सरकार। राजा चमके मंत्री चमके सेनापति सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए। महाराज की महामंत्री धूम सिंह। कहिए महाराज, क्या हुक्म है इस गुलाम के लिए? ये कंचलियां हमारी सलामती के लिए
और हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इस खुशी के शुभ अवसर पर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां एक एक साड़ी दे करके मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। नारंगी लाल, जी लंबादार महाराज का हुक्म। जी दरबार में आई हुई कंचनियां जी जितने भी मंगलचार गाने आई हैं, इनको 5-5 असरफियां और एक एक बढ़िया साड़ी दे करके जी मान सम्मान के साथ दरबार से विदा किया जाए। जैसी आज्ञा लंबा। हुक्म की तामील हो। आसन ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, बारी बारी से एक एक करके महाराज को अदाब करते हुए चलिए और अपना अपना इनाम लीजिए। अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाए। महामंत्री धूम सिंह। ये महाराज, क्या हुक्म है आप? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझसे कहिए राजन, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो। मंत्री जी मेरी बात को रखना हरदम ध्यान। मंत्री जी मेरी बात को रखना हरदम ध्यान, और प्रजा मेरी खुशहाल रहे, बस यही मेरा अरमान। बस यही मेरा
महाराज, आप राजपाट का हाल समाचार सुनना चाहते हैं? जी हाँ। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। आपका ये दास, आपका ये गुलाम जरूर बताएगा आपको। दिलो जान से आपके हुक्म पे हूँ तैयार। दिलो जान से आपके और हुक्म पे हूँ तैयार। दिलो जान से आपके और हुक्म पे हूँ तैयार। और नहीं बिगड़ कुछ कीजिए ऐ मेरे सर। नहीं बिगड़ कुछ कीजिए ऐ मेरे सर। महाराज, जब ऐसा नगर में आप जैसा अगर महाराज होगा और हमरा जैसा मंत्री होगा तो रियासत में रियाया को कौनो तरह का तकलीफ नहीं होगा। महाराज, का कसम कहता हूँ राजन, का कसम कहता हूँ राजन, मैं धरती आसमान की, का कसम कहता हूँ राजन, मैं धरती आसमान की, है हुक्म आपका सर्वोपरि, पार हो आपके नाम है। खुशी प्रजा खुश रहे सदा, है खुशी प्रजा खुश रहे सदा, रहे कृपा भगवान की। ना दिल में चिंता करो है राजन अपने इस धनधाम की। वाह महामंत्री जी वाह, आपने जब से शंकरगढ़ रियासत में मंत्री का कार्यभार संभाला है तब से हम ही नहीं हमारी प्रजा भी खुशहाल है। आप यथा स्थान ग्रहण करें। हमारी सेना के सेना नायक सेनापति धर्म सिंह, मैं आपसे अपनी सेना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कहिए हुजूर, क्या कहना चाहते हैं आप इस सेनापति धर्म सिंह के लिए? सेनापति धर्म सिंह बात मेरी सुनो, सेनापति धर्म सिंह, बात मेरी सुनो, शंकरगढ़ बॉर्डर पे रखना अपनी नजर, कमी होने न पाए और किसी चीज की बॉर्डर पर अपनी नजरें तुम रखना सदा। महाराज जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉर्डर पर सब सुरक्षित है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। कहो। ना फिकर कुछ करो हे महाराज जी, ना हे महाराज जी, वफा पर जान भी मेरी कुर्बान है। धर्म सिंह धर्म अपना निभाए सदा, दुश्मन पर बॉर्डर को ही शमशान है।
विरोध नहीं है, क्योंकि वफा के खातिर मिट जाए ये वीरों की पहचान है। वफा की खातिर मिट जाए ये वीरों की पहचान है। जीते जी नहीं जा सकती मेरे देश तिरंगे की शान है। महाराज जी आप निश्चिंत रहे। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। जब से तुमने हमारी सेना का सेना नायक होकर के हमारे रियासत में यह जिम्मेदारी निभाई है, तब से हमारे राज्य की बॉर्डर भी सुरक्षित है और हमारी प्रजा भी सुरक्षित है। यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। यथास्थान ग्रहण करो। महामंत्री ध्रुव सिंह, जय महाराज। आप जानते हो कि हमारी महारानी बिजमा का स्वर्गवास हो गया है। जय महाराज। एक पुत्र को जन्म दे करके वो भगवान को प्यारी हो गई है। राजकुमार अर्जुन जब 6 महीने का था, ना जाने कौन सी ऐसी भगवान की दुख भरी कृपा हुई, महारानी भगवान को प्यारी हो गई। अब हमारे पुत्र का लालन पालन कैसे हो, कैसे उसका सेवा सत्कार हो, यह चिंता मुझे सताती रही और ये सोच करके मैंने दूसरी शादी कर ली। महारानी लीलावती जब से राजमहल में आई है, राजकुमार अर्जुन का सेवा सत्कार लालन पालन अपने पुत्र के जैसे किया है। आज राजकुमार अर्जुन को यह एहसास नहीं होने दिया कि महारानी लीलावती उसकी दूसरी मां है। आज मेरी दिली इच्छा है कि भरे दरबार में महारानी लीलावती और साथ में हमारे आंखों का तारा राजकुमार अर्जुन सिंह भी साथ में दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज जी। नारंगी लाल, जितनी भी जल्दी हो सके राज दरबार में जाइए। महारानी जी और युवराज को जी मान सम्मान के साथ जी ला करके महाराज के सामने पेश किया जाए। स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महारानी लीलावती, कहो क्या कहना चाहती हो, शौक से कहो। पिया शरण में आपके, पिया शरण में आपके बिनती बारंबार। पिया चरण में आपके बिनती बारंबार। खाता क्या मुझसे हो गई, खाता क्या मुझसे
मुझसे हो गई क्यों बुलवाए दरबार। खता क्या मुझसे हो गई क्यों बुलवाए दरबार। स्वामी जी बात क्या है, कौन सी मुझसे ऐसी खता हो गई है कि जो आज बेटे के साथ भरे दरबार मुझे बुलाए हैं। प्रिय, मैं किस लिए बुलाया हूं मैं बता रहा हूं। और मृग नैनी मनमोहनी क्यों होती है मृग नैनी मनमोहनी क्यों होती हैरान। और पत्नी धर्म निभाए करे पूरा किया अरमान। प्रिय, आपने पत्नी का धर्म पूर्ण किया है, लेकिन स्वामी जी भरे दरबार में क्यों बुलाइए मुझे। 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 स्वामी जी बात क्या सच बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या सच। स्वामी जी मैं सोच में और दिल मेरा बेजार है। बेटा मेरे साथ में मुझे बुलवाए दरबार। और इसलिए सोचिए दिल मेरा इसलिए सोचिए है सताती मुझे। स्वामी जी बात क्या सच बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या सच। स्वामी जी आखिर बात क्या है। मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई है, कौन सी ऐसी भूल हो गई है कि जो आज बेटे अर्जुन के साथ भरे दरबार में मुझे बुलाए हैं। स्वामी जी बता रहा हूं प्रिय, बता रहा हूं। ना फिकर तुम करो ये अर महारानी जी। ना फिकर तुम करो। ना फिकर तुम करो ये महारानी जी। आप तो दिल की धड़कन मेरी रानी जी। आप तो दिल की धड़कन। प्रिय, और चिंता की कोई बात नहीं, दिल में ये अरमान है। कैसा अरमान है स्वामी जी। बता रहा हूं प्रिय। चिंता की कोई बात नहीं, दिल में ये अरमान है।
पूरा किया हर इच्छा मेरी, ये शंकर भगवान है। और शिव के मंदिर में जाना प्यारी अभी, शिव के मंदिर में चलना। और महारानी जी आप तो दिल की धड़कन, मेरी रानी जी आप तो दिल। और ये खुशी की है बात मेरे प्यारे पिया। बोलो प्रिय। ये खुशी की है बात मेरे प्यारे पिया, शिव के मंदिर अब चलना है प्यारे पिया, शिव के मंदिर में चलना। स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो आज शिव जी के मंदिर में चलना है। लेकिन स्वामी जी, एक बात आपने ये कभी नहीं बताए कि शिव जी का मंदिर किस मंदिर पे चलना है। बता रहा हूं प्रिय, आप नहीं जानती हैं कि आज से 30 साल पहले हमारे पिता श्री बलवंत सिंह आपके किले के पीछे जो बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी के बगल में एक मंदिर है, किसी कारण बस उसे सील करवा दिए थे। अंत सांसों में उन्होंने बताया था कि ये मंदिर सील हो गया है, ये मंदिर का दरवाजा कभी खोलना मत। तो मैंने पूछा कि पिताजी फिर कैसे खुलेगा, तो उन्होंने बताया था कि आपकी महारानी के कोख से एक पुत्र का जन्म होगा और वो जब 24 साल का हो जाएगा तब उसी के हाथों द्वारा इस मंदिर का ताला खोला जा सकता है। स्वामी जी, इसका मतलब मेरा बेटा अर्जुन कल 24 वर्ष का पूरा हो जाएगा। हाँ प्रिय, आज हमारा बेटा राजकुमार अर्जुन पूरे 24 बरस का हो गया है। स्वामी जी, बेटे अर्जुन को मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन इतने लाड प्यार इतने दुलार से मैंने पाला है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है कि कल मेरे बेटे के हाथों द्वारा शिव जी के मंदिर का दरवाजा खोला जाएगा। हाँ प्रिय, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं वो हमारे लिए कम है। मेरी दिली इच्छा है कि कल सुबह ही क्यों ना चल करके राजकुमार अर्जुन के हाथों द्वारा उस मंदिर का ताला खोला जाए। ठीक है स्वामी जी। महामंत्री धूम सिंह जी महाराज जी। आज का दरबार यहाँ पर समाप्त किया जाता है स्वामी जी। और बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाए। कल प्रातः 10 बजे शिव जी के मंदिर पर चल करके राजकुमार के हाथों द्वारा उस मंदिर का ताला खोला जाए ठीक है और महाराज जी। वहां पर पूजा अर्चना की जाए। महारानी जी कुछ कहना चाहती है? स्वामी जी, कहो प्रिय। मैं चल रही हूँ, कल के लिए तैयारी करती हूँ और आप दरबार समाप्त करके राजमहल आइए। ठीक है प्रिय, चलो। नारंगी लाल, जितनी भी रियाया बैठी हुई है बाहर, जी इनको कह दीजिए आज का सभा जी यहीं पर समाप्त किया जाता है। जी दरबार कल फिर लगेगा 10 बजे। आज का ये दरबार खत्म होता है और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।